बीच भीलवाड़ा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। ओम नगर इलाके में कमलेश सुथार की गला रेतकर हत्या की गई है। रणवीर सिंह ने हत्या करने से पहले अपने फेसबुक अकाउंट पर डाला कमलेश के लिए धमकी भरा संदेश। उसके बाद इस हत्यारे रणवीर सिंह कथित तौर पर अभी तक जो नाम सामने आया है, अब आगे आखिरकार पुलिस की जांच में साफ होगा, लेकिन अभी तक ये कोई रणवीर सिंह बताया जा रहा है जिसने धमकी दी थी हत्या की और कमलेश के लिए धमकी भरा संदेश दिया था। कमलेश सुथार की रणवीर सिंह नाम के एक व्यक्ति ने, एक गुंडे बदमाश ने हत्या कर दी। रणवीर सिंह ने हत्या करने से पहले खुद के फेसबुक अकाउंट पर कमलेश के लिए धमकी भरा संदेश डाला था। ज्यादा जानकारी के साथ भीलवाड़ा से सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या जानकारी है, कौन ये बदमाश है जिसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया? क्या पीछे की वजह, क्या अभी तक अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए कमलेश सुथार नामक जो युवक है, इसकी गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। ओम नगर का पूरा ये मामला है और जब कमलेश को महात्मा गांधी अस्पताल लाया जाता है तो वहां पे उसे चिकित्सक मृत घोषित करते हैं। निर्मम तरीके से हत्या की गई है। रणवीर सिंह जो नाम है जिसने हत्या की है, लगातार फेसबुक पे कमलेश के नाम से धमकी भरा संदेश भी दे रहा था और उसकी फेसबुक अगर पोस्ट देखी जाए तो लगातार धमकी भरे संदेश आए दिन वो फेसबुक पे देता रहता था। तो रणवीर सिंह ने कमलेश सुथार की हत्या की है और उसके बाद जो रणवीर सिंह है वहां से फरार हो गया। हाल फिलहाल पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने टीमें गठित करते हुए तुरंत रूप से जो रणवीर सिंह है उसकी तलाश शुरू कर दी है। तो पुलिस तलाश कर रही है रणवीर सिंह की, उसकी लोकेशन खंगाली जा रही है, उसके घर पे छापेमारी की गई है। जहां जहां वो हो सकता है पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही है। जी बिल्कुल राहुल, लेकिन क्या इसके पीछे की वजह थी? कोई आपस की रंजिश थी या ये जो गुंडा है रणवीर सिंह बदमाश, इसने क्यों आखिर हत्या की? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो उसकी फेसबुक पोस्ट है, जिस प्रकार से उसने हत्या को अंजाम दिया है, तो कहीं ना कहीं ये आपराधिक तत्वों का व्यक्ति है, हो सकता है। और कमलेश जो है उससे जो भी इसकी रंजिश रही या फिर कमलेश जो इसने घटनाक्रम को अंजाम दिया, अभी तक इसके कोई कारण सामने नहीं आया। पर कहीं ना कहीं कमलेश की हत्या के बाद जो उसके परिजन है, जो उसके मित्र हैं, भारी संख्या में महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचे हैं। लोगों में, परिवार में उसके गमगीन माहौल हो चुका है और उनकी एक ही मांग है कि जल्द से जल्द रणवीर को पकड़ा जाए, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उसी को देखते हुए पुलिस ने टीमें गठित की है और पुलिस लगातार रणवीर की तलाश कर रही है। इस हत्यारे का कोई बैकग्राउंड पता चल पाया है? कौन है, कहाँ का है? जी बिल्कुल, देखिए इसका जो फेसबुक जब खंगाला गया पुलिस द्वारा, हमने भी उसका फेसबुक देखा तो उसने लगातार फेसबुक पे कई प्रकार के मैसेजेस, कई प्रकार की धमकियां लिख रखी है। उसने जो लास्ट संदेश डाला था फेसबुक पे, वो कमलेश के लिए डाला था, वो भी लगातार उसने सोशल मीडिया पर वायरल किया है। पुलिस अभी तक जो है इसकी जानकारी जुटा रही है कि किस प्रकार से ये व्यक्ति भीलवाड़ा में क्या करता था, कहाँ से आया है, किस प्रकार से इसने घटना को अंजाम दिया है। तो पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। राहुल, कमलेश क्या करता था और उसका किस तरह की दिनचर्या जीवन था? बिल्कुल, देखिए कमलेश एक युवा था, फ्रीकनेस था और कई प्रकार के सोशल वर्क भी करता था। और जिस प्रकार से यहाँ पे भीड़ इकट्ठी हुई, हमने जो उसके परिजनों से बात की है, वो किसी भी इस प्रकार की गतिविधि में लिप्त नहीं था या इस प्रकार की कोई घटनाक्रम नहीं करता था कि उसके साथ ऐसा कुछ हो। तो कहीं ना कहीं जो कमलेश है एक युवा था, अपने काम में लगा हुआ था, अपनी दैनिक दिनचर्या जीता था। पर आज जो है रणवीर और उसकी मुलाकात हुई, कोई किसी बात पे दोनों ने कोई बात हुई और रणवीर ने अचानक उसके गले पर वार कर दिया और उसकी मौत हो गई। जी, लेकिन इस हत्यारे रणवीर ने पहले फेसबुक पर पोस्ट डाली और उसके बाद हत्या की इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया है। ये सीधी चुनौती नहीं है पुलिस प्रशासन के लिए कि इस तरह के गुंडे बदमाश हत्यारे जो है अब खुलेआम मर्डर कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो रणवीर था, जो पुलिस ने, जब हमने बात करने की कोशिश की तो पुलिस ने उसके रिकॉर्ड भी खंगाले और इसका कोई अभी तक ऐसा कोई बैकग्राउंड आया नहीं है क्रिमिनल। पर कहीं ना कहीं हो सकता है जिस प्रकार से फेसबुक पे इसने मैसेज कर लिख के या सोशल मीडिया पे एक मैसेज छोड़ के ये मर्डर किया है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है एक तरीके से साइको भी हो सकता है, एक सनकीपना भी हो सकता है, या फिर उसके मन में कोई बात कमलेश के लिए रही हो, उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया है। बिल्कुल राहुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर इस वक्त आप देख रहे हैं सबसे बड़ी खबर, जहां भीलवाड़ा से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रणवीर सिंह नाम के एक बदमाश ने, गुंडे ने जघन्य वारदात को अंजाम दिया, हत्या की। कमलेश नाम के शख्स का गला काट करके उसकी अमानवीय तरीके से हत्या कर दी गई और हत्या के बाद अब लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। लोगों में आक्रोश है, नाराजगी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर ये तस्वीरें भीलवाड़ा की हैं।
जहां पर जघन्य मर्डर ने सनसनी फैला दी है। जानकारी के मुताबिक देखो, ये जो पोस्ट डाली गई थी सत्यारे की तरफ से फेसबुक पर, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया और फोन करके उल्टा सुल्टा कुछ बोला, ऐसा भी लिखा गया है। और ये बताया जा रहा है, जो प्रारंभिक तौर पर अभी जानकारी आ रही है, हालांकि अभी और पुलिस की जांच होगी तो इस गुंडे के बारे में भी जानकारी सामने आएगी। क्यों आखिरकार इस तरह से जघन्य मर्डर की इस वारदात को अंजाम दिया गया, इस तरह से क्यों कमलेश नाम के एक शख्स को गला काट करके मौत के घाट उतार दिया गया था बेरहमी से, इस पर और जांच के बाद स्थितियां साफ हो पाएंगी। लेकिन फिलहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जो जानकारी अभी तक सामने आई है, हत्यारे ने पहले हत्या करने से पहले खुद के फेसबुक अकाउंट पर बाकायदा कमलेश के लिए धमकी भरी एक पोस्ट डाली और महात्मा गांधी उसके बाद में कमलेश की इसने गला काट करके बेरहमी के साथ हत्या की। और जब घायल हालत में महात्मा गांधी अस्पताल कमलेश को ले जाया गया, उसके बाद वहां अस्पताल में डॉक्टरों ने कमलेश को मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर पुलिस ने रणवीर सिंह की तलाश शुरू कर दी है। ये कोई गुंडा या बदमाश किस्म का, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसको लेकर के पुलिस अब तमाम तथ्य खंगाल रही है। लेकिन ये पोस्ट देखिए, ये बताती है कि कानून का खौफ नहीं है भीलवाड़ा में। बदमाश सर उठा करके पहले पोस्ट करते हैं, बाकायदा धमकी देते हैं, उसके बाद इस तरह से जघन्य मर्डर की वारदात को अंजाम देते हैं। बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिरकार पुलिस के सामने चुनौती है कि इस तरह के गुंडे बदमाशों पर सीधी कार्रवाई की जाए, उन्हें सलाखों के पीछे डाला जाए। लोगों में इस बात को लेकर के आक्रोश नजर आ रहा है। भीलवाड़ा में वस्त्र नगरी भीलवाड़ा एक बार फिर से सनसनीखेज वारदात के चलते पूरी तरह से लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है और फिर से भीलवाड़ा चर्चाओं में है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले सबसे तेज न्यूज़ 18 राजस्थान पर देखिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया था और कैसे ये पूरा का पूरा धमकी भरा जो है संदेश एक पोस्ट के जरिए बाकायदा फेसबुक पर डाला गया। और ये कहा गया था तेरे घर पर आकर के मारूंगा। कई तरह की अशुद्धियां हैं, लेकिन जिस तरीके से सत्यारे ने फेसबुक पर पोस्ट की और सीधे तौर पर चुनौती दी, वो पुलिस के लिए भी एक चुनौती है कि कैसे इस तरह के गुंडे बदमाश बिना कानून का खौफ उनमें बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। वो पहले बाकायदा पूरे सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, उसके बाद इस तरह की जघन्य वारदात को अंजाम देते हैं। ये रणवीर सिंह नाम का एक हत्यारा बताया जा रहा है, जिसने पहले फेसबुक